नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम पहुंचे हैं एसडीएम नगर। और आपको बता दें कि जो आप देख रहे हैं हमारे साथ वीरपाल जी हैं, इनके भी पैसे अकाउंट से कटे हैं और कैसे कटे वो आपको बताएंगे। लगातार आपको दिखाते हैं साइबर क्राइम की खबरें हैं कि किस तरह से ये लोग अपने जाल में फंसाकर लोगों को और लोगों की जीवन भर की जमा पूंजी ले लेते हैं। बात करेंगे एक बार। नमस्कार जी, वीरपाल जी क्या हुआ था और कब की बात है? ये 8 अक्टूबर की है सर, शाम की 5:45 बजे की। तो एक शर्मा जी के नाम से फोन आया था मेरे पास कि मैं शर्मा जी बोल रहा हूँ, वीरपाल जी मेरे खाते में पैसे ज़्यादा हो चुके हैं, जैसे इंग्लिश में कुछ भी बोलते हूँ। मैंने कहा ठीक है। कह रहा आपके खाते में 25,000 रुपये भेज दिए हैं। मैंने ठीक है जी। तो मैंने कहा सर शाम को ले लेना। कह रहे नहीं सर आप पेटीएम कर दो। फिर मैंने पेटीएम कर रहा था एक पर, तो उस पर नहीं हो रहे थे। बोला फिर पेटीएम पर हाई भेजी थी उन्होंने। फिर उसी नंबर पर जैसे ही मैंने पेटीएम खोला उसमें ऑटोमेटिक ही पैसे मेरे कट गए 28,990 रुपये। अच्छा जी। तो फिर मैंने उसका फ़ोन मिलाया। मैंने कहा भैया पैसे तो कट गए। बोले कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, मैं कैश देता हूँ। जब मैं कैश लेने गया तो उसको इधर बुला रहा, कभी पटेल चौक बुला रहा, कभी गुड़गांव बुला रहा, कभी कहीं बुला रहा था। वो बुला रहा था। मैंने उसको यही पूछा तू जी ब्लॉक में कहाँ रहता है? बोले गली नंबर 5 में। मैंने गली नंबर 5 नहीं है। फिर बोला, मैंने कहा ये बता पेट्रोल पंप कौन सा गली है जी ब्लॉक के सामने? बोले भारत का। मैंने कहा ये फ्रॉड है सर। ठीक है। फिर मैं गया पुलिस चौकी वालों ने उन्होंने दिया था क्राइम साइबर का नंबर 1930। तो बोले 1930 पे कंप्लेंट करो। मैंने 1930 पे कंप्लेंट करी थी तभी उसी टाइम आधे घंटे के अंदर जब आधे घंटे के कंप्लेंट कर दी, दूसरे दिन उस बंदे का फ़ोन आया मेरे पास। उसने मेरे को गाली गलौज दी। बोले तूने ऐसा अच्छा नहीं करा वीरपाल जी, क्या कहता तूने विश्वास नहीं करा, वो नहीं करा, और तूने साइबर क्राइम में मेरे 65,000 रुपये फंसवा दिए। मैं इसलिए मैं क्राइम साइबर में गया था थाने में, ओल्ड के में नंबर दिया। हाँ, जब ओल्ड में गया तो बोले कंप्लेंट डाल रखी, मैंने ऑनलाइन डाल रखी है। जब ऑनलाइन डाल रखी है तो उन्होंने बोला ठीक है मैं देखता हूँ। फिर हम 10 दिन बाद फिर गए थे साइबर क्राइम में। उन्होंने कहा ऐसे करो, जैसे जैसे वो मैसेज वगैरह सारा कुछ लिख कर दो और क्या हुआ तुम्हारे साथ में सारा कुछ लिख कर दो। मैंने लिख कर दे दिया। फिर मैं गया 20 दिन के बाद। जब उन्होंने से मैंने कि सर कुछ हुआ, बोले तो वो कह रहे हैं वो उसके पास जाओ, वो कह रहे हैं उसके पास जाओ। मैंने सर ऐसे तो मुझे तो पता नहीं है, मैं छोटा बंदा हूँ, मैं किसके पास जाऊँ आप बताओ। तो वो बोले क्या कहते हैं आप जिसके पास दिए कंप्लेंट। तो मैंने सतवीर नाम बताया था। तो बोले सतवीर जी से मिला, बोले मेरे पास नहीं दी है। अब वो कह रहे हैं सतपाल जी आप देख लो, ऐसे ऐसे बात कर बुला दे रहे हैं। फिर सतपाल जी मिले तो शुरू में तो ये हुआ था मेरे साथ। उन्होंने बोला जी इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या कहते हैं 29,000 कटे हुए हैं, क्या मुझे मिलेंगे और क्या मैं तुम्हें दूंगा लाकर। अच्छा, ये बोला था। किसने? ये साइबर क्राइम में ये बोला था। क्या नाम था? जो कर्मचारी लोग हैं उसमें, जो पुलिस वाले, नाम नहीं बताया उस बंदे ने अपना। अच्छा, उस टाइम तो शुरू की बात थी। पुलिस वाले नहीं? हाँ, पुलिस की वर्दी में था? वर्दी में नहीं था, सादा बाने में कर्मचारी था जो बैठता। अच्छा हाँ। तो बोला इसमें कुछ नहीं हो सकता, अब जितना हम भागेंगे दौड़ेंगे उतने को तुम्हें तेल लग जाएगा। तो आपने बताया नहीं जी? उसका तो अकाउंट नंबर भी बता रहे हैं और उसका नंबर भी बता रहे हैं, सारा कुछ बता दिया। मैंने कहा सर उसका अकाउंट क्लोज भी करवा रखा मैंने 65,000 से। तो बोले आपको कैसे पता? मैंने कहा सर उसका फ़ोन भी आया और मुझे गाली गलौज दे रहा। तो उन्होंने ये बोला ऐसे अब फ़ोन आया तो उसका फ़ोन ही मत उठाना। अच्छा, ये बोला था। बताओ फ़ोन भी चालू है सब कुछ है, फिर भी नहीं पकड़ा। फिर मैं 20 दिन बाद गया तो उनसे मैंने कहा सर मैंने जो कंप्लेंट दी है, तो वो फाइल ढूंढते रहे, उनको फाइल ही नहीं मिली। मैंने सर फाइल गई कहाँ? बोले सर पता नहीं वो कर्मचारी ने वो रख दी होगी कि उधर रखी होगी, ध्यान नहीं रहोगी। फिर मैं फोटो कॉपी जो करवा के लाया था, ठीक है, तो मैंने वो फोटो कॉपी दोबारा फिर जमा करके आया हूँ। अच्छा हाँ, तब वो कह रहे हैं मैं कर रहा हूँ, कार्रवाई चल रही है। लेकिन वीरपाल जी सबसे बड़ी बात कि जिस व्यक्ति ने फ़ोन किया क्या नाम था उसका इस पर तो लोकेश चंद्रसेन के नाम से। लोकेश चंद्रसेन है? हाँ। तो जब आप उसे जानते नहीं पहचानते नहीं तो फिर कैसे आपने पैसे उसके उसमें क्यों डालना चाहे? यही तो मेरे से गलती हो गई, मैं तो उस चीज़ की कह रहा हूँ। सब मैंने गलती मान रहा हूँ, चल गलती। अब ये तो एक मैंने मेरी जेब से मैं आपकी जेब से पैसे निकालूंगा तो एक चोर पकड़े गए तो मैं पकड़ लूंगा तुम्हें। ये तो मेरे साथ फ्रॉड है, जब तो मैं साइबर क्राइम में जा रहा हूँ। ये तो मेरे साइबर क्राइम वाले बोले तो तूने खुद करा। अरे मैं खुद कैसे कर दूंगा? मैं आपकी जेब में पैसे कैसे डाल सकता हूँ? साइबर क्राइम का मतलब क्या हुआ? तो उसने कहा था कि मैंने डाले हैं आपके अकाउंट में? है? उसने कहा था कि मैंने आपके अकाउंट में डाले हैं? हाँ जी बोला था उसने, मगर हम पढ़े लिखे नहीं है। वो मैसेज देख लिया कि 25,000। इतनी नॉलेज थी। तो आपके अकाउंट में इतने ही पैसे थे कि और थे जो इतने कटे? 600 कुछ पैसा बचे हैं बस।
अच्छा, मतलब पैसे इतने थे सारे ही निकाल लिए? सारे निकाल लिए, और ज्यादा होते तो भी ज्यादा भी निकाल लेते। पर वो इतना कैसे कह रहा था कि यहाँ पटेल चौक पे हूँ एसडीएम नगर, उसे कैसे पता कि आप यहाँ रहते हैं? अब सर ये तो उसको पता हो गया, मैं तो ना लोकेशन के बारे में मुझे पता है कि मैं लोकेशन डालूं उसकी। इससे पहले कभी कुछ किया हो आपने? कोई ऐप डाउनलोड किया हो? ना ना ना, कभी कोई बात हुई हो? कोई ऐप डाउनलोड वगैरह कुछ भी नहीं करते हैं हम। अच्छा। हाँ, ये तो पहली बार, ये भी सेकंड हैंड फोन ले लिया है, वो भी पुराना था ना किसी बंदे से मोल। मैंने कहा भैया ना, तो हम तो छोटा कीपैड चलाते हैं, ये जो वो सही था, कीपैड चलाते तो पैसे ना जाते। और ये फोन महंगा पड़ गया हमको लिए। महंगा पड़ गया फोन, 30,000 का पड़ गया। हाँ, साइबर क्राइम वाले आपके बेकार है, बेकार है, कुछ काम नहीं करते, कुछ नहीं कर रहे हैं। जब मेरे जो फाइल मांगी उन्होंने लिखत में, वो तक गुम कर दी। अब मैं पैसे मांगने जा रहा हूँ तो एक बार यही बोले मेरे से कि जा, क्या मेरे को मिलेगा, क्या आपको दूंगा मैं? ये बताओ। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से अब गरीब आदमी क्या करते हैं जी? मैं प्लम्बर का काम करता हूँ। प्लम्बर का काम करते हैं, वीरपाल जी हैं, प्लम्बर का काम करते हैं, और इनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ। लगभग 29,000 रुपये इनके चले गए, इनके काट लिए गए। जब साइबर में कंप्लेंट की तो वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और जैसा कि ये कह रहे हैं कि जो वहाँ जो लोग थे, पता नहीं पुलिसकर्मी थे कौन थे, जो इनसे कह रहे थे कि इतने पैसों में क्या होगा, क्या हम खुद रखेंगे, क्या तुम्हें देंगे। तो आप समझ रहे हैं इस तरह की बातें होती हैं अगर, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है आम जनता पर, और आम जनता पुलिस के बारे में क्या सोचती है। एक बड़ा सवाल, पुलिस को अपना रवैया बदलना होगा और इस तरह के जो भी घटनाएं हैं उन पर तुरंत संज्ञान लेना होगा, ताकि लोगों का पैसा बच सके, और लोगों को जागरूक करना होगा कि उनका जो पैसा है वो साइबर ठगी में ना जा सके। तो आप देख रहे हैं किस तरह से, जैसा ये बता रहे हैं, इन्होंने उनका खाता नंबर दे दिया, मोबाइल नंबर दे दिया, सब कुछ दे दिया, और उसके बावजूद फ़ोन भी चालू है उसका। उससे बात भी हुई, उसने खुद भी फ़ोन किया कि मेरी कंप्लेंट साइबर थाने में दे दी है। सही नहीं किया, क्योंकि हो सकता है उसके अकाउंट में जो पैसा होगा वो फ्रीज हो गया हो, क्योंकि उन्होंने 1930 पर कॉल कर दी थी, इस वजह से। बात उसने फ़ोन कब किया था? बाद में किया था, दूसरे दिन के लिए। जैसे मेरे पैसे आज शाम को कटे हैं, 6:45 बजे कटे थे, उसके मैंने आधे घंटे के अंदर कंप्लेंट डाल दी थी। दूसरे दिन उसका फ़ोन आया था उस बंदे। अच्छा, तो अभी फ़ोन उसका चालू है क्या? ना, मैंने फ़ोन ही नहीं मिला है। फ़ोन नहीं मिला है? मिला के देखना कि चालू है कि नहीं है, उससे बात करना, बोले पैसे तो दे दे मेरे। वो कहाँ चालू, एक बार मिला था तो नहीं चालू था। नहीं चालू था। तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से, क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से यही कहेंगे, ये क्या प्रशासन है, बेकार है प्रशासन से, तो हमारी सुनवाई नहीं कर रहा छोटे बंदों की। तो जब मैंने उसका खाता ही क्लोज करवाया तो इनको कार्रवाई करना चाहिए। जो हम कार्रवाई जो उन्होंने मांगी कि लिखत पर्ची वो लिख कर दो हमारी एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन इन्होंने गुम कर दी साइबर क्राइम वालों ने। दोबारा जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं चल रही है कार्रवाई, चल रही है, बार बार परेशान किया जाता है। तो आप समझ रहे हैं फरीदाबाद लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।